हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज करुण बहल। आरएचएल 8 ट्यूटोरियल सीरीज में आज मैं आपको नेटवर्क की बेसिक एनालिसिस और ट्रबल शूटिंग रिलेटेड कमांड्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस रेड बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव्ड हो जाए। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि कोई भी स्टेप आप लोगों से मिस ना हो। तो चलिए वन बाय वन मैं आपको सभी कमांड्स के बारे में बताता हूं। तो जो फर्स्ट कमांड है वो है इफ कॉन्फिग कमांड। इफ कॉन्फिग कमांड इज यूज्ड टू इनिशियलाइज और इंटरफेस असाइन आईपी एड्रेस टू इंटरफेस and enable or disable interface on demand. With this command, you can view IP address and hardware MAC address assigned to interface and also empty size. info if config कमांड की हेल्प से इजीली अपने नेटवर्क इंटरफेस के ऊपर क्या आईपी एड्रेस असाइन है उसको चेक कर सकते हैं। मैक एड्रेस क्या है, एमटीयू साइज क्या है, आप कैसे अपने डिवाइस को अनेबल या डिसेबल करेंगे। तो ये सभी कमांड्स आप रन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इफ कॉन्फिग कमांड। तो चलिए मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ कि कैसे आप यूज करेंगे। तो उसके लिए हम अपने रेडिट मशीन को लॉगिन कर लेते हैं। तो जब आप इफ कॉन्फिग कमांड रन करेंगे अपने टर्मिनल पे तो आपके नेटवर्क डिवाइस पे जितने भी डिवाइसेस होंगे उनकी इंफॉर्मेशन आपको रिसीव्ड हो जाएगी। जैसे लाइक आपका डिवाइस नेम क्या है, तो आपके डिवाइस पे आईपी एड्रेस क्या असाइन है, IPv6 आईपी एड्रेस क्या है, आपका मैक एड्रेस क्या है, कितने पैकेट रिसीव्ड हो रहे हैं, कितने पैकेट ड्रॉप्ड हो रहे हैं, कितने पैकेट ट्रांसफर हो रहे हैं। तो आपकी ये सारी इंफॉर्मेशन आपको रिसीव्ड हो जाती है इफ कॉन्फिग कमांड से। और अगर आपको टेम्परेरी बेसिस पे आईपी असाइन करना है इफ कॉन्फिग पे तो आप कमांड यूज करेंगे इफ कॉन्फिग डिवाइस नेम, और जो भी आईपी आपको असाइन करना है वो आईपी यहाँ मेंशन करेंगे। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपका एक आईपी असाइन हो जाएगा। चलिए जैसे मैंने एंटर किया इफ कॉन्फिग, तो यहाँ देखिए जो आपने नया आईपी असाइन किया तो वो आपको शो होने लग गया है। क्लियर। और अगर आपको अपने डिवाइस को डाउन करना है तो आप इफ डाउन ENP0S3, तो आपका जो डिवाइस है वो डाउन हो जाएगा। और अगर आपको अप करना है तो आप इफ अप ENP0S3 करेंगे तो आपका जो डिवाइस है वो अप हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से आप इफ कॉन्फिग कमांड को यूज कर सकते हैं अपने RHEL 8 सिस्टम में। देन जो नेक्स्ट कमांड है आईपी कमांड। आईपी कमांड आपकी न्यू कमांड है और ये इफ कॉन्फिग का एडवांस वर्जन है। ये भी आपको सेम आईपी एड्रेस को विजिबल कराने के लिए यूज होते हैं कि आपके सिस्टम में क्या आईपी आपने असाइन कर रखा है। आप टेम्परेरी बेसिस पे आईपी को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अपने आईपी डिवाइस कनेक्शन को अप एंड डाउन कर सकते हैं, राउटिंग टेबल को चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आईपी कमांड। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि कैसे आप आईपी कमांड को यूज करेंगे। तो IP-A करेंगे तो आपके सिस्टम में जो भी नेटवर्क डिवाइस होंगे उनके ऊपर जो भी आपने आईपी असाइन किया होगा वो आपको विजिबल हो जाएगा। देखिए आपको विजिबल हो रहा है, यहाँ आपको मैक एड्रेस शो हो रहा है, आपका IPv6 एड्रेस शो हो रहा है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको एक और आईपी ऐड करना है तो आप कमांड यूज करेंगे IP-A add 192.168.56.1 ओके /24, मतलब मैंने प्रीफिक्स डिफाइन किया। आप नेट मास्क भी बोल सकते हैं इसको। और देन डिवाइस नेम। तो अब आप IP-A करेंगे तो देखिए आपका एक और आईपी एड्रेस ऐड हो गया है। तो इस तरह से आप टेम्परेरी बेसिस पे आईपी एड्रेस को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको राउटिंग टेबल चेक करनी है तो IP राउट कमांड आप यूज करेंगे तो आपको राउटिंग टेबल की इंफॉर्मेशन रिसीव्ड हो जाएगी। अगर आप IP-S लिंक करते हैं तो आपको लिंक की स्टैटिस्टिक शो हो जाएगी कि आपके लिंक पे कितने पैकेट रिसीव्ड हो रहे हैं, कितने पैकेट ड्रॉप्ड हो रहे हैं। क्लियर। अगर आपको अपने लिंक को अप एंड डाउन करना है तो आप कमांड यूज करेंगे IP लिंक सेट डिवाइस नेम और डाउन, तो आपका लिंक डाउन हो जाएगा। और अगर आपको अप करना है तो यहाँ आप अप कर देंगे तो आपका लिंक अप हो जाएगा। क्लियर। चलिए मैं एक बार इफ कॉन्फिग कमांड से अप एंड डाउन कर देता हूं ताकि जो भी चेंजेस मैंने करी है वो सारी रिमूव्ड हो जाए।
तो अभी आप IPA करेंगे तो हमने जो भी चेंजेस करी थी वो सब रिमूव्ड हो चुकी हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट जो कमांड है हमारी पिंग कमांड। पिंग command is the best way to test the connectivity between two nodes, whether it is LAN or WAN. Ping use the internet controlled message protocol to communicate to other device. You can ping host name or IP address using the below command. Okay, तो पिंग कमांड को हम चेक करते हैं अपने सिस्टम को ट्रबल शूट करने के लिए कि मेरे सिस्टम किसी अनदर सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हम पिंग कमांड यूज करते हैं। जैसे मेरे विंडो मशीन पे मुझे चेक करना है कि मेरी ये जो लिनक्स मशीन है वो पिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो जैसे मेरे मशीन का IP है 43201, तो मुझे विंडो मशीन पे चेक करना है। तो मैं रन विंडो ओपन करूंगा तो देखिए पिंग 43201 को जब मैं पिंग कर रहा हूं, देखिए सक्सेसफुली पिंग हो रहा है। तो दैट मीन्स जो हमारा विंडो और लिनक्स के बीच में कम्युनिकेट है वो सक्सेसफुली हो रहा है। क्लियर। तो आप पिंग कमांड की हेल्प से चेक कर सकते हैं। और अगर आपको लिनक्स मशीन पे चेक करना है तो आप पिंग 192.168.43.156 ये मेरे विंडो मशीन का IP एड्रेस है। तो देखिए ये भी कंटिन्यूसली पिंग हो रहा है। और आप लिनक्स मशीन पे जब पिंग कमांड चलाते हैं तो ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। और आप जब कंट्रोल सी करेंगे तभी आप पिंग कमांड से बाहर आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफिक पैकेट के बाद मेरी पिंग कमांड स्टॉप हो जाए तो आप कमांड यूज करेंगे पिंग IP एड्रेस और देन -C, और जितने आप नंबर देंगे उतने पैकेट के बाद आपकी पिंग कमांड स्टॉप हो जाएगी। क्लियर। तो 6 पैकेट ट्रांसमिट करने के बाद आपका क्या है वो पिंग कमांड स्टॉप हो गई है। क्लियर। तो नेक्स्ट जो कमांड है ट्रेस रूट कमांड है। ट्रेस रूट प्रिंट द राउट पैकेट ट्रेस टू द नेटवर्क होस्ट। ये आपकी नेटवर्क होस्ट से पैकेट को ट्रेस करती है कि कहां से किस किस IP से आपका जो ट्रेस कर रहा है। जैसे आपने किसी IP को या होस्ट नेम को आपने ट्रेस करना है तो वो चेक करेगा कि किस डेस्टिनेशन से किस सोर्स से वो ट्रेस हो रहा है और कहां से वो पैकेट को चेक कर रहा है और कितने होप रिसीव्ड हो रहे हैं उसके ऊपर। तो उसके लिए हम ट्रेस रूट कमांड यूज करते हैं। तो जैसे आपको ट्रेस रूट करना है मुझे 8.8.8.8. तो जैसे आपको पता है कि ये गूगल का DNS IP है, तो इसको मुझे ट्रेस करना है। तो देखिए कौन कौन से IP एड्रेस से गुजर के ये मुझे ट्रेस हो रहा है और कितने पैकेट रिसीव्ड हो रहे हैं, कितने होप्स रिसीव्ड हो रहे हैं। तो देखिए मैक्सिमम 30 होप्स रिसीव्ड हुए, मुझे 60 बाइट पैकेट रिसीव्ड हुए। तो इस तरह से आप ट्रेस रूट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट कमांड जो है आपकी ट्रेस पाथ, ये आपकी सेम ट्रेस रूट की तरह काम करती है, बट इसके लिए आपको रूट प्रिविलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये नॉर्मल यूजर पे भी वर्क करती है और ये भी आपको सेम कितने होप्स कितने पैकेट रिसीव्ड हो रहे हैं डेस्टिनेशन टू होस्ट उसकी रिपोर्ट जनरेट करके देता है। जैसे आप कमांड यूज कर रहे हैं ट्रेस पाथ, चलिए मैं यहाँ होस्ट नेम मेंशन कर देता हूँ google.com। देखिए google.com मेरा कितने होस्ट से रिसीव्ड हो रहा है, कौन से IP से कौन से डेस्टिनेशन से रिसीव्ड हो रहा है, तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें रिसीव्ड हो रही है। क्लियर। देन नेक्स्ट जो कमांड है हमारी MTR कमांड है। MTR कमांड combination of ping and trace route into a single command. MTR will continue the send packet showing you the ping time to each hops. तो MTR कमांड की हेल्प से हम पिंग और ट्रेस रूट एक साथ चेक कर सकते हैं। तो चलिए MTR कमांड हम यूज करेंगे। तो चलिए मुझे जैसे 8.8.8.8 का MTR करना है। तो देखिए इसके राइट साइड में देखिए आपको ट्रेस रूट का आउटपुट शो हो रहा है और पिंग कमांड का भी आपको आउटपुट शो हो रहा है। तो इस तरह से ये कंटिन्यूसली पैकेट चेंज होते रहेंगे क्योंकि आपका कंटिन्यूसली पिंग हो रहा है। तो इस तरह से आप MTR कमांड को चेक कर सकते हैं। क्लियर। देन नेक्स्ट जो कमांड है हमारी होस्ट कमांड है।
Host command perform the DNS lookup. It gives a domain name and you will see the associate IP address. Give it IP address and you will see the associate domain name. Host name command की हेल्प से आप इजीली अपने DNS का होस्ट टू IP और IP टू होस्ट चेक कर सकते हैं। और अगर आपको NS रिकॉर्ड, MX रिकॉर्ड या CNAME चेक करने हैं तो वो भी आप इजीली होस्ट कमांड की हेल्प से चेक कर सकते हैं। तो कमांड कैसे यूज करेंगे हम, जैसे मुझे होस्ट google.com लिखा मैंने, google.com का IP चेक करना है तो देखिए उसका IPv4 IP मुझे रिसीव्ड हो गया, IPv6 एड्रेस रिसीव्ड हो गया और साथ में मेल MX रिकॉर्ड भी मुझे रिसीव्ड हो गए। क्लियर। और अगर आपको डेडिकेटेड जैसे NS नेम सर्वर रिकॉर्ड, MX रिकॉर्ड या CNAME रिकॉर्ड आपको चेक करने हैं तो आप कमांड यूज करेंगे host-t। तो चलिए जैसे मुझे NS रिकॉर्ड चेक करने हैं तो यहाँ मैं लिख दूंगा google.com। तो देखिए google.com के जितने भी नेम सर्वर रिकॉर्ड हैं वो मुझे शो हो गए। अगर आपको CNAME रिकॉर्ड चेक करने हैं तो आप यहाँ CNAME मेंशन कर देंगे। तो जैसे google.com हैज नो CNAME रिकॉर्ड, तो अगर कोई CNAME रिकॉर्ड होता तो आपको विजिबल हो जाता, अगर नहीं है तो नो रिकॉर्ड उसने शो कर दिया है। तो इस तरह से आप होस्ट कमांड को चेक कर सकते हैं। देन जो आपकी नेक्स्ट कमांड है SS कमांड। SS कमांड इज द सॉकेट स्टैटिस्टिक कमांड, इज सिमिलर टू netstat। इट इज इन दैट इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले यूजफुल नेटवर्क सॉकेट इंफॉर्मेशन। SS कमांड की हेल्प से आप इजिली आपके सिस्टम में जितने भी पोर्ट हैं वो कौन से लिसन हो रहे हैं, कितने एस्टेब्लिश हैं, वो उन सब की इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं। तो जैसे आपको SS कमांड आप रन करते हैं तो आपके सिस्टम में चाहे वो TCP हो, चाहे UDP हो, चाहे यूनिक्स सॉकेट रिलेटेड पोर्ट हो, सभी की इंफॉर्मेशन आपको रिसीव्ड हो जाती है। चलिए जैसे मुझे SS-TA कर रहा हूं तो T मतलब TCP, A मतलब ऑल। तो TCP से रिलेटेड जितने भी पोर्ट है वो मेरे को शो हो रहे हैं। और अगर आप -L और कर देते हैं तो मतलब जितने भी लिसन पोर्ट होंगे सिर्फ उन्हीं की इंफॉर्मेशन मुझे रिसीव्ड होएगी। क्लियर। तो जितने भी TCP लिसन पोर्ट है वो शो हो जाएंगे। चलिए जैसे मुझे SS-UL करता हूं तो UDP से रिलेटेड जितने भी लिसन पोर्ट होंगे उनकी इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाए तो आप चेक कर सकते हैं। क्लियर। तो इस तरह से आप SS कमांड को यूज करेंगे अपने सिस्टम में। देन netstat कमांड। तो netstat कमांड is a network statistic is command line tool for monitoring network connection both incoming and outgoing as well as doing routing table interface statistics. Netstat is one of the most basic network service debugging tool telling you what port are open and whether are any program are listen or port। तो आप netstat कमांड की हेल्प से भी इजिली कौन कौन से पोर्ट लिसन है, चाहे वो TCP हो, UDP हो या कोई अदर हो प्रोटोकॉल, तो उसके आप पोर्ट चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे netstat-t ओके L। तो जितने भी TCP से रिलेटेड लिसन पोर्ट होंगे उनकी इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई। अगर मैं netstat-r करता हूं तो मुझे कर्नल राउटिंग टेबल मुझे विजिबल हो गई है। क्लियर। तो इस तरह से आप राउटिंग टेबल भी चेक कर सकते हैं, लिसन पोर्ट चेक कर सकते हैं। या netstat-tupln मतलब चाहे वो TCP पोर्ट हो, चाहे UDP पोर्ट हो, और पोर्ट नंबर कौन सा है, N मतलब उसका नंबर शो करता है। अगर आप N शो नहीं करेंगे तो उसकी सर्विस नेम शो करेगा पोर्ट की। और सभी मेरे को लिसन पोर्ट विजिबल हो, जैसे मैंने ग्रैब कर दिया 22, तो 22 से रिलेटेड जितने भी पोर्ट होंगे वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ मिल चुकी है। क्लियर। तो इस तरह से आप netstat कमांड को यूज करेंगे फॉर पोर्ट चेकिंग। देन आपका NS lookup कमांड। NS lookup कमांड आल्सो यूज टू फाइंड आउट द DNS रिलेटेड क्वेरी, लाइक आपके होस्ट नेम के ऊपर IP एड्रेस क्या है। जैसे NS lookup मुझे reddit.com का IP एड्रेस चेक करना है तो देखिए जो reddit.com का IP एड्रेस है वो मुझे शो हो गया। अगर आपको अनदर MX रिकॉर्ड या कुछ CNAME, A-name सब चेक करने हैं तो आप NS lookup कमांड की हेल्प से इजिली चेक कर सकते हैं। जैसे मुझे MX रिकॉर्ड चेक करनी है तो मैं NS lookup -type = MX, और चलिए मैं reddit.com के ही चेक कर लेता हूँ।
देखिए reddit.com के मुझे मेल एक्सचेंजर रिकॉर्ड रिसीव्ड हो चुके हैं। तो इस तरह से आप ns lookup कमांड को भी यूज कर सकते हैं फॉर डोमेन नेम लुकअप के लिए। तो नेक्स्ट जो कमांड है राउट कमांड। राउट कमांड आल्सो शो एंड मैनिपुलेट आईपी राउटिंग टेबल टू सी डिफॉल्ट राउटिंग टेबल इन लिनक्स। तो आप सिंपल राउट कमांड भी यूज करेंगे तो भी आपको राउटिंग टेबल ही विजिबल होगी। जैसे आपने netstat -r कमांड यूज की थी, तो आप netstat -r कमांड भी यूज कर सकते हैं। आप सिंपल राउट कमांड भी यूज कर सकते हैं फॉर राउटिंग टेबल चेक करने के लिए। क्लियर। तो नेक्स्ट जो कमांड है ARP कमांड। ARP is address resolution protocol is useful to view and add the content of kernel ARP table। तो आपको आपके कर्नल से रिलेटेड एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल चेक करने हैं तो आप सिंपली ARP कमांड यूज करेंगे तो आपको जितने भी ARP रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो रिसीव्ड हो जाएगी। और आप ARP-N भी कर सकते हैं तो भी आपको सेम ही आउटपुट शो होएगा। क्लियर। तो आप ARP कमांड को भी यूज कर सकते हैं। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड फॉर RHEL8 nmcli command। nmcli is a command line tool which is used to controlling network manager। nmcli command can also be used to display network device status, create, edit, active, deactive and delete the network connection। अगर आपको अपने नेटवर्क डिवाइस पे कोई भी आईपी एड्रेस को ऐड करना है, एडिट करना है या मॉडिफाइड करना है या एक्टिवेट या डीएक्टिवेट या कनेक्शन को डिलीट करना है तो आप इजीली nmcli कमांड की हेल्प से कर सकते हैं। तो अगर आप नॉर्मल nmcli कमांड रन करते हैं तो देखिए आपके जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस होंगे वो कनेक्टेड हैं, उनकी इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी, उनके आईपी एड्रेस क्या डाल रखे हैं, राउटिंग क्या इंफॉर्मेशन है। क्लियर। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। आप nmcli डिवाइस शो करेंगे तो आपको डिवाइस की फुल इंफॉर्मेशन गैदर हो जाएगी कि उसके ऊपर उसका नेम क्या है, उसका हार्डवेयर मैक एड्रेस क्या है, MTU साइज क्या है, देन आईपी एड्रेस क्या आपने डिफाइन कर रखा है, गेटवे क्या डिफाइन कर रखा है। क्लियर। तो इस तरह से आप फुल इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। देन आपको अगर आपके जो आपने नेटवर्क पे कनेक्शन क्रिएट कर रखे हैं उनकी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप nmcli कनेक्शन शो करेंगे तो आपके जितने भी कनेक्शन होंगे वो अप है या डाउन है उनकी इंफॉर्मेशन आपको रिसीव हो जाएगी। अगर आपको अपने नेटवर्क डिवाइस को अप एंड डाउन करना है तो उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे nmcli कनेक्शन enp0s3। सॉरी, पहले डाउन आएगा देन enp0s3। तो देखिए मेरा जो कनेक्शन है वह डाउन हो चुका है। अभी आप nmcli कनेक्शन शो करेंगे तो आपका देखिए जो कनेक्शन है वो डाउन स्टेट में आपको शो होने लग गया है। और अगर आपको अप करना है तो nmcli कनेक्शन अप enp0s3। क्लियर। तो इस तरह से आप कनेक्शन को अप कर सकते हैं। अगर आपको आईपी असाइन करना है तो आप nmcli कमांड की हेल्प से आईपी भी असाइन कर सकते हैं। क्लियर। देन जो नेक्स्ट कमांड है होस्ट नेम ctl कमांड टू व्यू द करंट होस्ट नेम ऑफ द सिस्टम। अगर आपको अपने सिस्टम का होस्ट नेम चेक करना है तो आप कमांड यूज करेंगे होस्ट नेम ctl। तो ये आपको स्टैटिक होस्ट नेम आपका जैसे client.example.com है, आपके आइकन नेम computer.vm है, चेसी नेम, मशीन आईडी, आपका ओएस कौन सा है, आप कौन सा कर्नल यूज करें, तो फुल इंफॉर्मेशन आपको रिसीव हो जाती है। क्लियर। और अगर आपको होस्ट नेम चेंज करना है तो आप कमांड यूज करेंगे होस्ट नेम ctl सेट डिफॉल्ट सेट होस्ट नेम। और जो भी आपको होस्ट नेम देना है, जैसे मैंने लोकल दे दिया मैंने, तो अभी आप होस्ट नेम ctl कमांड चलाएंगे तो देखिए आपका जो होस्ट नेम था client.example.com से क्या हो गया, लोकल हो गया। और इस कमांड से आपका जो होस्ट नेम है वो परमानेंटली चेंज होता है। आपका परमानेंट आईपी होस्ट नेम जो है वो चेंज हो चुका है। आप चेक करना चाहते हैं तो होस्ट नेम कमांड की हेल्प से भी चेक कर सकते हैं। क्लियर। देन नेक्स्ट कमांड है dig कमांड। dig stand for the domain information groover। it is the network administrator command line tool for querying domain name, system name, server। it is useful for verifying and troubleshooting DNS problem and
also perform the DNS lookup and display the answer that are written from the name server where queried। और dig कमांड की हेल्प से भी DNS को क्वेरी कर सकते हैं आप, जैसे dig google.com कर रहे हैं तो इसकी फुल इंफॉर्मेशन आपको रिसीव्ड हो जाएगी। तो देखिए आपको आईपी एड्रेस क्या है, आपका नेम सर्वर क्या है, तो इस तरह से वो क्वेरी आपको शो हो जाती है। अगर आपको इसका एमएक्स रिकॉर्ड भी चेक करना है जैसे, तो dig google.com और यहाँ हम लिख देंगे mx। तो देखिए साथ में उसने mx रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन भी हमें शो करा दी है। तो आप इस तरह से dig कमांड को भी यूज कर सकते हैं फॉर DNS लुकअप के लिए। देन जो नेक्स्ट कमांड है mi tool कमांड। mi tool इज यूज्ड टू अलाउ लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर टू मॉडिफाई और चेंज to check the network interface card. This tool can be used for the diagnostic and identification of Ethernet device. अगर आपको नेटवर्क इंटरफेस आपका सही कर रहा है काम या नहीं कर रहा है, आपको डायग्नोस करना है, तो mi tool कमांड यूज करेंगे और आप अपने डिवाइस का नेम मेंशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको शो हो गया कि आपका जो लिंक है ओके है, तो दैट मीन्स आपका डिवाइस प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और अगर आपको -v और कर देते हैं इसके साथ, तो आपको फुल इंफॉर्मेशन गैदर हो जाएगी कि कितने डुप्लेक्स पे वर्क कर रहा है, आपका लिंक ओके है या नहीं है, ऑटो नेगोशिएबल अनेबल है या नहीं है, प्रोडक्ट इन्फो क्या है, तो आपको फुल इंफॉर्मेशन रिसीव्ड हो जाती है आपके नेटवर्क डिवाइस की। क्लियर? तो इस तरह से आप mi टूल को यूज कर सकते हैं अपने नेटवर्क ट्रबल शूटिंग के लिए। देन जो नेक्स्ट कमांड है इस टूल है, ये mi टूल का एडवांस वर्जन है। इस टूल ये आपके नेटवर्क इंटरफेस की फुल इंफॉर्मेशन गैदर कराता है। जैसे आपके नेटवर्क डिवाइस की इंफॉर्मेशन आपको गैदर करनी है, तो आप इस टूल ENP0S3, तो उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको रिसीव्ड हो जाएगी और आप इजिली ट्रबल शूट कर पाएंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट जो कमांड है आपकी TCP डंप कमांड। TCP डंप कमांड इज आल्सो मोस्ट यूज्ड command in network analysis among other Linux network command. It is capture the traffic that is passing through the network interface and display it. This kind of access the packet will be crucial when troubleshooting the network. जैसे आपको अपने नेटवर्क ट्रबल शूटिंग करने की, हमारे कितने पैकेट ड्रॉप हो रहे हैं, कितने पैकेट रिसीव्ड हो रहे हैं, तो आप TCP डंप की हेल्प से इजिली ट्रेस कर सकते हैं। तो उसके लिए आप कमांड यूज करेंगे TCP डंप -i ENP0 I डिफाइन फॉर द स्पेसिफिक, किसी डिवाइस को ट्रेस करना चाह रहे हैं, और -c1 में कर रहा हूं, मतलब मुझे एक ही पैकेट रिसीव्ड हो। अगर मैं -c नहीं करूंगा तो कंटिन्यूसली वो पैकेट को ट्रेस करता रहेगा। क्लियर? तो जैसे उसने एक पैकेट ट्रेस किया, तो ये आपकी पैकेट फिल्टरिंग और पैकेट क्वेरी ट्रेस करके हमें आउटपुट देता है। तो जो ये आउटपुट रिसीव्ड होता है, तो पहला जो हमें आउटपुट देता है ये हमारे को टाइम स्टैम्प शो करता है, कौन सा प्रोटोकॉल शो हो रहा है, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, सोर्स आईपी क्या है, सोर्स डेस्टिनेशन क्या है, कितने फ्लैग्स यूज हो रहे हैं, एसी के नंबर क्या है, बिन साइज क्या है, ऑप्शन कौन कौन से यूज हो रहे हैं, देन लेंथ ऑफ साइज क्या है। तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके हमें विजिबल कराता है हमारे टर्मिनल पे। इस तरह से आप TCP डंप कमांड को भी यूज कर सकते हैं फॉर ट्रबल शूटिंग पर्पस के लिए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप नेटवर्क कमांड को यूज करेंगे फॉर एनालिसिस और ट्रबल शूटिंग के लिए। आई होप आपको ये सारी कमांड समझ आ गई होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।